हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी टैट नवंबर मंथ में आपका कंडक्ट होने वाला है। आज से हम सोशल स्टडीज़ की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड एचपीजी के इन सभी पोर्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे और साथ में उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी एग्जामिनेशन के लिए 40 से 50 दिन आपके पास हैं। अगर आप डेली हमारी वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन तक काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ओके, और साथ साथ में आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देखिए, इनमें से सबसे कम टेन्योर था, सबसे छोटा कार्यकाल था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 1967 टू 1969 तक था। इनकी डेथ हो गई थी। ओके, इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में इस नाम से जाना गया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर नोन एज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बाद में जाना जाने लगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी, 1875 में हुई थी, और इसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। और इसका नेम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किया गया था, या मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बदल गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। कब? 1921 में, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी इन कानपुर? तो रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 का संग्राम का नेतृत्व कानपुर में किया था नाना साहेब ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नाना साहेब। तांत्या टोपे ने ग्वालियर में नेतृत्व किया था। नाना साहब ने कानपुर में। लक्ष्मीबाई ने झांसी में नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। वीर कुंवर सिंह ने बिहार में नेतृत्व किया था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में जनरल बख्त खान ने नेतृत्व किया था। दिल्ली में। इलाहाबाद में लियाकत अली ने, ग्वालियर में तांत्या टोपे ने, गोरखपुर में गजाधर सिंह ने, और कई बार मेरठ का पूछ लेता है, मेरठ में नेतृत्व किया था आंदोलन का कदम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? फॉर विच डेटी द वर्ड पुरंदर इज यूज्ड इन ऋग्वेदा? डेटी होता है देवता। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का यूज हुआ है इंद्र के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंद्र के लिए। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हु प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ओके, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है। ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है आर्टिकल 108 में, आर्टिकल 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क कौन था? हु वाज नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया? सरदार पटेल वाज नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। सरदार पटेल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? विच इंडस्ट्री इज नोन एज द सनराइज इंडस्ट्री? सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज नोन एज द सनराइज इंडस्ट्री। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आईटी सेक्टर को जाना जाता है सनराइज इंडस्ट्री के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक समुद्र राक्षस? मुद्र राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था?
विशाख दत्ता। विशाख दत्ता इज द ऑथर ऑफ द बुक मुद्रा राक्षस। विशाख दत्ता, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु रोट जफरनामा? जफरनामा लिखा था गुरु गोबिंद सिंह ने, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। 1699 में 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु अंगद देव ये दूसरे गुरु थे। ओके, दूसरे गुरु थे सिख धर्म के। पहले थे गुरु नानक देव जी। गुरु रामदास ये चौथे गुरु थे, और गुरु हर राय देव ये 7वें गुरु थे, 7th गुरु थे। टोटल 10 गुरु हुए हैं सिखिज्म में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज आर द ग्रुप ऑफ फोर्थ वर्ल्ड? चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह है? ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर द ग्रुप ऑफ फोर्थ वर्ल्ड। ओके, तेल उत्पादक देश चौथे विश्व देशों का समूह है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आए थे? द ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच इंडियन रूलर? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान। मेगास्थनीज ये यूनानी हिस्टोरियन थे। मेगास्थनीज ने भारत में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका नाम की एक बुक लिखी थी। इस बुक में क्या था? इस बुक में मौर्य काल का, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था ना, तो मौर्य काल का इसमें वर्णन किया गया था। इसमें मौर्य काल के प्रशासन के बारे में बताया गया था, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमी के बारे में बताया गया था कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, प्रशासन कैसे चलता है, इन सब बातों को इस बुक में बताया गया था। बुक लिखी गई है, इंडिका बुक लिखी गई है मेगास्थनीज के द्वारा। बुक कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिका बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनीज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चौथ क्या था? व्हाट वाज चौथ? चौथ वाज द रेवेन्यू टैक्स इम्पोज्ड बाय शिवाजी ऑन देयर नेबरिंग स्टेट्स। शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर, इसे कहा जाता था चौथ, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी? ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जब हमने एचपी जीके की रिवीजन वीडियो अपलोड की है, जो कि हम डेली करते हैं। सो ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था 1857 के विद्रोह के दौरान, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन थर्ड देखें, ऑप्शन सी, तो विलियम बेंटिक दिया गया है। विलियम बेंटिक ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ओके, पहले गवर्नर जनरल थे ये भारत के। इनका टेन्योर था 1828 से 1835 तक। इनके शासनकाल में, इनके टेन्योर में 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, सती प्रथा खत्म हुई। लॉर्ड डलहौजी का जो टेन्योर था, ये गवर्नर जनरल रहे भारत के 1848 से 1856 तक। इनके कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। ओके, द्वितीय आंग्ल सिख 1848-49 में हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी द्वारा इंप्लीमेंट किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यापगत का सिद्धांत, जिसे हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं हड़प की नीति। यानी कोई राजा है, उसका आगे संतान नहीं है, तो वो बच्चा गोद नहीं ले सकता। राजा की मृत्यु के बाद वो जो साम्राज्य है उस राजा का, वो अंग्रेजी शासन के कब्जे में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ आनंद मठ? आनंद मठ लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन?
हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज रिलेटेड टू आर्टिकल 343(1). ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकनामा किसने लिखा था? हु रोट द तुगलकनामा? तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? हु हैज कंपोज्ड द गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र की रचना, गायत्री मंत्र को कंपोज किया था विश्वामित्रा ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विश्वामित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? Which day is observed as the National Safe Motherhood Day? 11th of अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मार्च मंथ के इंपॉर्टेंट डेज अगर डिस्कस करें, फरवरी मंथ के हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए थे। तो 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे, 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे, और साथ में नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे 2nd वेंसडे ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है नो स्मोकिंग डे 8th मार्च को। 10th मार्च को CISF राइजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, 20 मार्च को ही वर्ल्ड स्पैरो डे, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे यानी ट्यूबरकुलोसिस डे, 25 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, एंड लास्ट 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाया जाता है। ये तो हो गए मार्च मंथ के इंपॉर्टेंट डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया बताया है, इंडिपेंडेंट इंडिया का पूछा है, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंतिम लास्ट गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सी राजगोपालचारी। अगर ब्रिटिशर्स की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट ब्रिटिशर गवर्नर जनरल थे। ओके, लास्ट ब्रिटिशर थे ये जो गवर्नर जनरल थे भारत के, और इंडिपेंडेंट इंडिया के सी राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स फॉर जनरल इलेक्शंस? 61st अमेंडमेंट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 61st अमेंडमेंट 1989। इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान की जो एज होती है, वोटिंग एज, वो 21 से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन 1989 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हु गेव द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ देते हैं। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन, ओथ का वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 60 में है। आर्टिकल 60 में है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में, और आर्टिकल 61 में है महाभियोग के बारे में, इम्पीचमेंट के बारे में। ओके, महाभियोग। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज बीबी का मकबरा सिचुएटेड इन इंडिया? बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बीबी के मकबरा को इंग्लिश में बोलते हैं टॉम्ब ऑफ द लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? हु रोट द पोइम सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा? ये पोइम किसके द्वारा लिखी गई है? मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये पोइम लिखी गई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? हु वॉज द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947?
जॉर्ज सिक्स्थ वॉज द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के स्मार्ट थे जॉर्ज षष्ठ यानी जॉर्ज सिक्स्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? टोटल मेंबर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल आर, सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर्स हैं 15 मेंबर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट मेंबर्स हैं 5। कौन कौन से हैं? एक तो परमानेंट मेंबर में चाइना है, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम, और लास्ट में यूएसए। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो इलेक्ट होते हैं 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए। 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट, इनका टेन्योर 2 साल का होता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? बुद्ध चरित्र आल्सो नोन एज रामायण ऑफ बुद्धास वॉज कंपोज्ड बाय, बुद्ध चरित के रचनाकार अश्वघोष घोष हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अश्वघोष घोष हैं बुद्ध चरित के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सेवा करने का मौका या गौरव प्राप्त है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ये भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति के पद पर भी ये रहे। कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो टेन्योर था इनका ईयर था 1969 में ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। उपराष्ट्रपति ये 1979 से 1984 तक रहे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश का जो टेन्योर था इनका वो था 1968 से 1970 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिल ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा? मनी बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मनी बिल यानी धन विधेयक। धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110 कहता है, ओके, आर्टिकल 110। और लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत बादल से विहीन है? विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड? सो स्ट्रेटोस्फियर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो समताप मंडल है ये बादल से विहीन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमें आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम, इन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिनका भी टेट का एग्जामिनेशन है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।